इसमें हम दो बातों को जानेंगे, एक लाइफ स्पैन और दूसरा रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, लाइफ स्पैन। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन? लाइफ मतलब जीवन, स्पैन मतलब अवधि, समय। तो यहाँ पर आप देखिए, कोई जीव जब पैदा होता है और पैदा होने से उसके मरने तक के समय को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। इट्स ए पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो आप सामने आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक चित्र दिख रहा है जहाँ एक बच्चा बड़ा हो रहा है और वो धीरे धीरे जवान होगा, रिप्रोडक्टिव एज पे आएगा, अपनी संतान जन्म देगा और आखिरी में बूढ़ा इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। ऐसे ही प्लांट्स भी करते हैं, उनका सीड होगा, जनरेट करेगा, एक छोटा सा प्लांट बनेगा, उसके बाद वो सूख कर ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, यानी डेड हो जाएंगे। तो इसे तो हम लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन, सारे जीव मरते हैं लेकिन कुछ जीवों को छोड़कर, वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों होता है, रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। उनका पूरा बॉडी जो होता है एक सेल का बना होता है, वो सेल पूरा का पूरा एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट काम करता है। वो डिवाइड होते हैं और अपने दो नए ऑफ स्प्रिंग्स में बदल जाते हैं, डॉटर सेल्स इन्हें कह सकते हैं। यानी पीछे पेरेंट्स की जो सेल होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा वो करते हैं, कभी कभी दो बनते हैं डॉटर सेल्स, कभी कभी बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं, कोई डेड बॉडी पीछे नहीं छूटती, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इमॉर्टल। इमॉर्टल मानते हैं कौन से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। तो सबकी लाइफ स्पैन फिक्स्ड है। पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म, उनकी सबकी निश्चित लाइफ स्पैन है। तो हम एनसीईआरटी की एक चार्ट को देखते हैं जहां आपको बरगद का पेड़, बनन ट्री सबसे ज़्यादा एज का नज़र आ रहा है, साथ में बटर वीक्स और 2 वीक्स के बीच में दिख रहे हैं। री मतलब दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब बनना। तो जब हम दोबारा से बनते हैं, जैसे हमारे माँ बाप थे तो उनसे उनके डीएनए को उन्होंने रेप्लिकेट किया और हमारे रूप में जन्म दिया। ऐसे ही तुम्हारे दादी बाबा से तुम्हारे माँ बाप का जन्म हुआ है। तो इसीलिए हम इसे रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अब रिप्रोडक्शन सिंपल टर्म में क्या बोले तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम अपने जैसे दिखने वाले संतान को जन्म देते हैं, ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन मैं ये मानता हूँ कि जब रामापिथेकस या ट्रायोपिथेकस, जो हमारे इंसान के सबसे पुराने पूर्वज हैं, उस समय भी हमारी फैमिली होगी। लगातार वो डीएनए ट्रांसफ़र होता रहा है, नेक्स्ट जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन, और इस तरीके से आज भी उनका डीएनए हमारे शरीर के अंदर जिंदा है। उस समय भी हमारी फैमिली थी और आज भी हमारी फैमिली है। तो ये संभव किस कारण से हो पाया है? रिप्रोडक्शन के कारण से। तो रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंस हैं जिन्हें हमें आपको देखना है। पहला, अभी मैंने बातों में बताया कि कंटिन्यूटी रखता है स्पीशीज की, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लगातार ये डीएनए जो होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ ये जब बढ़ता है, कई बार रेप्लिकेट करता है, तो उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं और वही वेरिएशंस नई नई जातियों के लिए ज़रूरी है, इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि उससे हम बदलते मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं। तो वेरिएशंस इवोल्यूशन के लिए एसेंशियल होता है। ये मेंटेन करते हैं लाइफ को पृथ्वी पर। लाइफ मेंटेन्ड है पृथ्वी पर ड्यू टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम इनके बीच में एक डिफरेंस जानेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों को नोट डाउन कर लें, जिससे आप दो बड़े टॉपिक को एक टेबल में, एक चार्ट के फॉर्म में रख सकें। सबसे पहला पॉइंट, रिप्रोडक्शन यानी असेक्सुअल में आपको सिर्फ एक पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि एक कोई अमीबा, एक पैरामीशियम, एक प्लेनेरिया डिवाइड होगा और दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में बदल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक के साथ नहीं हो सकता है, वो तो हमेशा दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, मॉम डैड, मेल फीमेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेन्स बोलते हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन एंड नेगेटिव स्ट्रेन। ठीक। दूसरा डिफरेंस, गैमेट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरा सेल ही डिवाइड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म और ओवम कब देखने को मिलेंगे? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वो स्पर्म और ओवम नहीं देखने को मिलते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सोमैटिक सेल्स ऑफ पेरेंट
आर इन्वॉल्व्ड। सोमेटिक सेल्स मतलब शरीर के सेल्स। अब यूनिसेलुलर के पास तो एक ही सेल है, तो वो पूरे सेल्स को हम क्या कहेंगे, सोमेटिक सेल्स। वो डिवाइड करेगा और डॉटर सेल्स में बदल जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा। हम जो कि डेवलप्ड हायर ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे पास सोमेटिक सेल्स के साथ जर्म सेल्स भी होते हैं। सोमेटिक सेल्स हमारी पूरी बॉडी के सेल्स हैं। जर्म सेल्स कहाँ दिखे जाएंगे, टेस्टिस ओवरी में। और ये टेस्टिस ओवरी के सेल्स डिवाइड करके स्पर्म बनाते हैं या फिर एग बनाते हैं, और जो बाद में फ्यूज होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि गैमेट्स बने ही नहीं, गैमेट्स नहीं बने तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि जाइगोट भी फॉर्म नहीं होता है। दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म एवं मिलेंगे, और उसके रिजल्ट में क्या बनने वाला है, जाइगोट। एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पेशल नहीं होते, पूरी की पूरी बॉडी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, रिप्रोडक्टिव सेल होती कह सकते हो। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं, जैसे कि टेस्टिस, ओवरी। ओनली माइटोसिस। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और अंतर आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ माइटोसिस होता है, माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है। इसका मतलब है कि कोई जितने क्रोमोसोम्स हैं उसी क्रोमोसोम्स के नए सेल्स बन जाते हैं। जैसे हम बताते हैं, अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, अगर हमारे से माइटोसिस होता है तो जो नए सेल्स बनते हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46। वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें तो दोनों तरह के सेल डिवीज़न इन्वॉल्व होते हैं, मायोसिस भी और माइटोसिस भी। माइटोसिस अभी मैंने बताया जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही उनके नए सेल्स में क्रोमोसोम्स बनते हैं। पर मायोसिस में जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, और अगर मायोसिस हुआ जिसे हम रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं, तो क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23, जो कि हमारे स्पर्म और ओवम में देखे जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मायोसिस और माइटोसिस दोनों तरह के सेल डिवीज़न से होता है। अब मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे पॉज करके स्क्रीन ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक कंपैरेटिव चार्ट में ड्रॉ हो जाएंगे। अभी कुछ और डिफरेंसेस बाकी हैं जो हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोजनी जो जन्म लेती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो अपने पेरेंट्स के जैसी होती हैं। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर होना, एक सा होना। तो उनमें ना जेनेटिकल डिफरेंस होता है, ना ही मॉर्फोलॉजिकल यानी बनावटी का डिफरेंस होता है। जीन्स भी वही, शरीर भी वही, बॉडी भी वैसी जैसे पेरेंट्स उनके हैं। तो ऐसे प्रोजनीज को हम क्लोन्स कहते हैं, क्लोन्स का जन्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजनी जो होते हैं वो हमेशा मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आप अपने परिवार में खुद देखिए, आपके मम्मी पापा हैं, उनके आप 2 भाई बहन हो, और आप देखिए आप दोनों में डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस ये दिखाता है कि हम जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है खाली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट्स आर इनहेरिटेड। एज यूजुअल एक ही पेरेंट है तो उसके ही कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होंगे और क्लोन्स बनेंगे। पर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 2 पेरेंट्स के इनहेरिट होते हैं, मम्मी पापा, मेल फीमेल। उनसे जन्म लेने वाले बच्चे के अंदर माँ के गुण भी होंगे और पिता का भी गुण होगा, या कह सकते हैं गुण को हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल, जीन्सेस। आप देख रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं देखने को मिलता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। इससे जातियों में विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, और नई नई स्पीशीज़ फॉर्मेशन होती है। रीज़न वही है, वेरिएशंस आते हैं बहुत सारे। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जो हम सब पढ़ने वाले हैं आगे के टॉपिक्स में। फीजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं। सिनगेमी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कॉन्जुगेशन, जब वर्ड आए तो आप समझ जाना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई है। तो ये तो हमारे हो गए सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस। आगे आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, मोड्स क्या क्या हैं, जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन बिफोर दैट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप बताइए कि हम इमॉर्टल क्यों हैं, हम मरते क्यों हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं।